नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह अद्भुत क्रमांक आप सभी के लिए बड़ी ही अलौकिक जानकारी है। आज के इस विशेषांक से निश्चित तौर पर आपके जीवन में सफलता में आने वाली सभी मुश्किलों और सफलता प्राप्त करने के लिए जो अज्ञान आपके अंतर्मन में अभी तक सीमित है, उससे आपको ये विशेषांक निश्चित तौर पर बाहर निकालेगा और जीवन में सफलता के नए मार्गों को प्रशस्त करेगा। तो आइए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। अपने जीवन में आखिर कौन व्यक्ति है जो सफल नहीं बनना चाहता? जीवन में सफल बनने की होड़ में आज के इस आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति लगा हुआ है। जीवन में हर कोई चाहता है कि सफलता का कोई सूत्र मिल जाए, सफलता का कोई गुरु मंत्र मिल जाए, या सफल होने के लिए जो भी मार्ग हो सकते हैं उन मार्गों का ज्ञात होना हमारे जीवन में हो जाए। इसी कार्य में लगभग सभी लोग आज लगे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराज जी से जुड़ने के साथ साथ, महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने के साथ साथ कैसे आपको आपकी सफलता के मार्ग मिल सकते हैं, कैसे आप महाराज जी से जुड़कर सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, महाराज जी से जुड़ने वाले प्रत्येक अनन्य भक्त को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि श्री महाराज जी की शिक्षा ही आपके लिए बहुत सीमित है। जीवन में एक सफल व्यक्तित्व को प्राप्त करना इतना भी कठिन कार्य नहीं है। महाराज जी से जुड़ने वाले प्रत्येक अनन्य भक्त को महाराज जी की जो पूर्ण शिक्षाएं हैं, अगर उनका भी आपने महज इतना ही कर लिया कि इनका अनुसरण ही कर लिया, तो आप सफल व्यक्तित्व को तो प्राप्त करने ही वाले हैं। साथ साथ में जीवन में चल रही सभी समस्याओं को, सभी विपदाओं को आपको जीवन से निकालने में बड़ी आसानी होगी। अब बात करते हैं श्री महाराज जी से जुड़ने के लिए और जुड़ने के पश्चात, या जिन भी लोगों ने महाराज जी के सानिध्य को अभी तक अनुभव किया है, उनके लिए क्या अद्भुत हो सकता है। देखिए, जो भी आपके गुरु हैं, गुरु कोई भी हो सकते हैं। पहली बात मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं तो गुरु अपने जीवन में शामिल करने के साथ आपको एक बात अवश्य समझनी चाहिए कि गुरु के वचन ही मंत्र के समान होते हैं। जो भी आपके गुरु हैं, अगर उनकी कोई गुरुवाणी आप सुनते हैं, जैसे महाराज जी का उदाहरण ले लेते हैं, अगर आप महाराज जी से जुड़ रहे हैं या जुड़ने के लिए प्रयासरत हैं, तो महाराज जी के जो भी वचन हैं वे आपके लिए मंत्र की तरह की काम करते हैं। क्योंकि एक शिष्य या भक्त का कार्य यही होता है कि अपने गुरु की बातों का, गुरु के द्वारा बताए मार्गों का केवल और केवल अनुसरण करना। प्रश्न उठाना हम सभी का कार्य नहीं है। ये हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा गया है कि एक बार जिस व्यक्ति को आपने गुरु मान लिया, उसके द्वारा बताए गए वचनों को अपना परम कर्तव्य मानकर अनुसरण करना ही चाहिए, जो कि जीवन में सफलता तो आपको प्रदान करता ही है, साथ साथ मोक्ष के द्वार भी आपके लिए प्रशस्त कर देता है। और अब इस पर थोड़ी और चर्चा यदि हम करें कि अगर आप श्री गुरु को या गुरु की वाणी को मंत्र की तरह जीवन में शामिल करते हैं, तो जीवन में गुरु कृपा ही सर्वोपरि है, ये मानकर आपको चलना चाहिए। और गुरु कृपा पाने के लिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। जिनको भी आप गुरु मानते हैं, उनको आप ईश्वर के समान पूजा, अपनी अर्चना, और उनके लिए आप कोई भी कार्य कर सकते हैं जो कि उन्होंने बताया है। गुरु कृपा को प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है केवल और केवल उनकी भक्ति करना। अपने गुरु की बातों को जीवन में शामिल करें और ईश्वर की तरह उन्हें पूजित करें, यह आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। भक्ति में भी एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि भक्ति केवल नाम मात्र नहीं हो, भक्ति ऐसी हो कि पूर्ण समर्पण होना चाहिए। अब हम जो जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? हम जीवन में इसीलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम भक्ति महज एक नियम की तरह कर रहे हैं। भक्ति एक नियम नहीं है। ये बात रेखांकित कर लीजिए जीवन में कि भक्ति कोई नियम के अनुसार नहीं होती। भक्ति होती है पूर्ण समर्पण से। पूर्ण समर्पण आपको जीवन में कोई नहीं सिखा सकता। भक्ति की कोई ऐसी परिभाषा नहीं है।
जीवन में समर्पण का अर्थ यहाँ पर क्या है। अब देखिए, मैं आपको जो बात बता रहा हूं वह सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है गुरु की जो पूजा है, ईश्वर के समान करिए। और भक्ति जो आप गुरु की करते हैं उसमें आपका समर्पण केवल बाहरी रूप से नहीं होना चाहिए, अंतर मन से ही समर्पण हो सकता है। उदाहरण स्वरूप में यदि मैं आपको यह कहूं कि आप महाराज जी की भक्ति कर लीजिए, जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। आपने मेरी बात केवल माननी नहीं है, अंतर मन से आपका समर्पण प्रदर्शित होना चाहिए। प्रदर्शित कैसे होगा कि आपको अंतर मन से महाराज जी की कृपा प्राप्त करनी है, ऐसा भाव आना चाहिए। इसे कहेंगे सच्ची भक्ति, सच्चा समर्पण। किसी के कहने से मत करिए, मन में भाव लेकर आइए, श्रद्धा लेकर आइए, पूर्ण समर्पण लेकर आइए। जीवन में कोई कार्य असंभव नहीं है। सफलता निश्चित तौर पर, या अगर आज के भौतिक वाक्यों में कहूं कि सफलता की पूरी गारंटी यही है, आपका समर्पण ही जीवन में आपको आगे लेकर जाता है। जितना ज्यादा समर्पण होगा उतनी ज्यादा गुरु कृपा प्राप्त होगी। ये हर प्रकार से यह समझ लीजिए कि एकदम पारदर्शी बात है। ये इतनी साफ है जैसे आप एक प्रकार के स्वच्छ जल की धारा को आप देखते हैं। जैसे स्वच्छ जल की जो धारा होती है उसके आर पार देखना बहुत आसान होता है। उसी प्रकार से यदि दर्पण में आप देखते हैं, दर्पण होता है, दर्पण से आर पार देखना बड़ा आसान होता है। ऐसा जीवन हो जाएगा। समर्पण को लेकर आइए, महाराज जी के चरणों में अपनी बात रखिए, महाराज जी से अपनी समक्ष बातें कहिए। जीवन में महाराज जी एक नियम हम सभी को सीख के आधार पर प्रदान करके उन्होंने दिया है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जो भी भक्त हमारे समक्ष अपनी बात कहता है, जो भी हमारे समक्ष अपनी प्रार्थना रखता है, या जो भी जीवन में उसके कष्ट हैं अगर हमें सुनाता है, हमारे समक्ष कहता है, उसकी प्रत्येक बात पर मैं व्यक्तिगत रूप से विचार करता हूँ। मैं उन बातों को प्रत्यक्ष रूप से सुनता हूँ और उस पर विचार महाराज जी स्वयं करते हैं। महाराज जी प्रत्येक भक्त के हृदय की बात जानते हैं। इसीलिए समर्पण के साथ जुड़िए। ये समर्पण आपको जीवन में सफलता तो दिलाएगा ही दिलाएगा, साथ साथ में भक्ति के सही मायने क्या है, भक्ति सही मायने में किसे कहा जाता है, कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ईश्वर से जुड़ सकते हैं, ये एक पूरा सफर है। महाराज जी की भक्ति यदि जीवन में शामिल हो जाए तो आप केवल महाराज जी तक सीमित नहीं हैं। महाराज जी एक सच्चे गुरु हैं, एक सच्चे सदगुरु हैं। जो एक गुरु का परम कर्तव्य होता है कि अपने भक्त को, अपने शिष्यों को ईश्वर के समीप लेकर आना, उनको सही मार्गदर्शन उनको जीवन में प्रदान करना और जीवन के सही मायने सिखाना। एक सच्चे गुरु के यही लक्षण होते हैं और महाराज जी इसमें पारंगत हैं। अपने हर भक्त को क्या प्रदान करना चाहिए, कैसे उसके जीवन में उन्होंने घटनाएं शामिल करनी है, कैसे ईश्वर के साथ उनका साक्षात्कार कराना है, महाराज जी बहुत भली प्रकार से जानते हैं, निपुण है इस कार्य में। तो बस आपको क्या करना है कि किसी न किसी गुरु का तो हाथ थामना ही पड़ता है। इस जीवन की भवसागर से पार उतरने के लिए आपको एक प्रकार से गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। और मैं तो ये कहता हूं कि जिस व्यक्ति के जीवन में सद्गुरु का साथ नहीं है, वह जीवन के इस भव सागर में एक भंवर में फंसे हुए व्यक्ति के समान है। आपको गुरु का हाथ थामना होगा, इस भव सागर से पार उतरना होगा, जीवन को साक्षात्कार करना होगा और जीवन के सही मायने समझने होंगे, सीखने होंगे। जब ये सब कुछ आ जाएगा तो आप समाज में और सामाजिक हितों के लिए स्वतः ही कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। और जो व्यक्ति भौतिक संसार में रहकर भी भौतिकता से नहीं जुड़ा होता, वही एक सच्चा संत होता है। महाराज जी की शिक्षा यही सिखाती हैं। तो आज जो मैंने आपको ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और बातें बताई है, जीवन में इनको शामिल करके देखिए। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कोई शक्ति आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। सच्चे सद्गुरु से जुड़िए, इस जीवन को सार्थक करिए और सामाजिक हितों के लिए सोचिए, चिंतित होइए। तब जाकर आपको ये समाज बहुत अद्भुत लगने लगेगा। इस जीवन के सही मायने क्या है वह आपको समझ में आएंगे और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। यह था इस क्रमांक का अद्भुत प्रकरण। तो अब विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के इस विशेषांक से महाराज जी को मैं यही कहना चाहूँगा प्रार्थना में कि आज
हमारे सभी अन्य दर्शकों के जो भी इस क्रमांक को सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में उन्हें सच्चा मार्गदर्शन महाराज जी की तरफ से प्राप्त हो, सबको आस्थावान बनाए, इस पूरे विश्व का, इस पूरी सृष्टि का कल्याण हो, सभी में प्रेम भाव बना रहे, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।